जय श्री कृष्ण। दोस्तों माता पृथ्वी रोते हुए कहती हैं कि जब तक श्याम सुंदर यहाँ थे तब तक यह जगत पवित्र था। उनके चलने से, उनके बोलने से, उनकी श्वासों से संपूर्ण प्रकृति पवित्र बनी रहती थी। लेकिन उनके जाते ही कलयुग ने अपना प्रभाव जमा लिया है। आज मनुष्य बाहर से तो साफ है पर भीतर से मलिन हो गया है। आज की सुचिता केवल दिखावा बनकर रह गई है। दोस्तों, माता ने भगवान का जो दूसरा गुण बताया है वो है शौच यानी पवित्रता। ये गुण केवल एक नैतिक मूल्य नहीं है, ये जीवन का आधार है। पवित्रता का अर्थ अक्सर हम बहुत छोटा कर देते हैं। हम समझते हैं कि सुबह उठकर स्नान कर लिया, साफ वस्त्र पहन लिए तो हम शुचि यानी पवित्र हो गए। लेकिन विचार कीजिए, क्या केवल बर्तन को बाहर से मांज देने से उसके भीतर रखा दूध शुद्ध हो जाएगा? यदि बर्तन भीतर से जूठा है, मलिन है, तो अमृत भी उसमें जाकर विष बन जाएगा। अध्यात्म की भाषा में शौच एक महाशुद्धि है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने मैलेपन को त्याग कर अपनी मूल धवलता को प्राप्त करता है। यह मैलापन क्या है? यह मैलापन है हमारे भीतर जमी हुई राग, द्वेष, ईर्ष्या और वासना की वह धूल जिसने हमारी आत्मा के दर्पण को ढक दिया है। परमात्मा परम शुचि है। वे इतने पवित्र हैं कि अपवित्रता उनके निकट टिक ही नहीं सकती। लेकिन उनकी करुणा देखिए, जो अपवित्र उनके शरणागत हो जाता है वे उसे अपनी पावनता देकर स्वयं जैसा बना देते हैं। दोस्तों, आज का मनुष्य हाइजीन के प्रति तो बहुत सचेत है। हम हाथ धोते हैं, हवा साफ करते हैं, पानी छानते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपनी दृष्टि को छानने का प्रयास किया? क्या कभी हमने अपने विचारों को सैनिटाइज किया? बाहर जितनी चमक धमक बढ़ रही है, भीतर उतना ही अंधकार और कचरा जमा हो रहा है। असली सोच वह है जहां आपके मन, वचन और कर्म तीनों एक ही लय में हों। यदि आप मुख से राम राम कह रहे हैं और मन में किसी का अहित सोच रहे हैं तो यह असौच यानी अपवित्रता है, यह छल है। और याद रखिए, असत्य के धरातल पर खड़े होकर उस सत्य स्वरूप परमात्मा की आराधना कभी सफल नहीं हो सकती। जैसे मैले आसन पर बैठकर देवता की पूजा नहीं की जाती, वैसे ही अपवित्र अंतःकरण में गोविंद का प्रागट्य नहीं होता। कवि संत कहते हैं, मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, ताते तो कौआ भला, तन मन एक ही रंग। दोस्तों, वाणी की पवित्रता सोच का एक अनिवार्य अंग है। हमारी जीभ एक दोधारी तलवार है। जब हम झूठ बोलते हैं, किसी की निंदा करते हैं या कड़वा शब्द कहते हैं तो हम केवल दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते, हम अपनी वाणी के ओज को नष्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा, कुछ महापुरुष एक शब्द बोलते हैं और वह पत्थर की लकीर बन जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी सत्य और सोच से सिद्ध है। झूठ बोलने से हमारी वाणी का तेज चला जाता है, हमारे भीतर का वह आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। वाणी का सोच यह है कि या तो हम प्रभु की कथा कहें या फिर मौन रहें। मौन वह साबुन है जो मन के कोलाहल को धो देता है। इस सुचिता के विज्ञान को एक गूढ़ अर्थ से समझिए। भगवान बुद्ध के एक परम प्रिय शिष्य थे आनंद। आनंद का व्यक्तित्व अत्यंत सुंदर और शांत था। एक बार वे एक नगर के मार्ग से भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे। उस नगर की सबसे प्रतिष्ठित और सुंदर वेश्या ने आनंद को अपनी खिड़की से देखा। आनंद के चेहरे पर जो शांति थी, जो ओज था, वह उस स्त्री ने आज तक किसी पुरुष में नहीं देखा था। वह उनके रूप पर मोहित हो गई और उसने उन्हें अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। पूरे नगर में हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे, एक सन्यासी एक वेश्या के घर जाएगा, वह तो अपवित्र हो जाएगा, उसकी साधना नष्ट हो जाएगी।
आनंद ने भगवान बुद्ध के पास जाकर पूछा कि भगवान क्या मैं जाऊं? बुद्ध ने आनंद की आंखों में गहराई से झांका और देखा कि वहां पवित्रता की गंगा बह रही है। बुद्ध ने कहा, आनंद जरूर जाओ, लेकिन अपनी सुचिता को अपने साथ ले जाना, उसे वहां छोड़कर मत आना। आनंद महल में पहुंचे। वैश्या ने उन्हें लुभाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने कीमती इत्र छिड़का, सबसे उत्तम व्यंजन परोसे और अपनी सुंदरता का प्रदर्शन किया। आनंद बड़े शांत भाव से भोजन करते रहे। उनकी दृष्टि में न राग था न द्वेष। वैश्या ने अंत में हार कर पूछा, हे यति, क्या आपको मेरा यह सौंदर्य विचलित नहीं करता? क्या इस वातावरण की सुगंध आपको नहीं खींचती? आनंद ने बड़ी कोमलता से उत्तर दिया, देवी, मैं इस शरीर के ऊपर चढ़े हुए चंदन के लेप को नहीं, इसके भीतर की उस सत्ता को देख रहा हूं जो कभी अपवित्र नहीं होती। मैं देख रहा हूं कि यह रूप, यह इत्र, यह सब कल नहीं रहेगा। मैं उस पवित्रता की तलाश में हूं जो समय से परे है। आनंद की वह परम आंतरिक पवित्रता उस स्त्री के भीतर बिजली की तरह कौंधी। उसे पहली बार अपनी मलिनता का एहसास हुआ। उसे लगा कि वह आज तक केवल कचरे को ही सोना समझ रही थी। उसने आनंद के चरण पकड़ लिए और उसी क्षण उसका हृदय शुद्ध हो गया। वह सन्यासिनी बन गई। यह है सोच पवित्रता की शक्ति। जो स्वयं भीतर से शुद्ध है, उसे संसार की कीचड़ गंदा नहीं करती, बल्कि वह कीचड़ में खिले कमल की तरह सबको पावन कर देता है। और कर्म की पवित्रता तब आती है जब कर्म से स्वार्थ निकल जाता है। जब तक आप यह सोचकर काम कर रहे हैं कि मुझे क्या मिलेगा, तब तक आपके कर्म में मैलापन है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं, हे प्रभु, यह आपकी सेवा है, वैसे ही वह कर्म प्रसाद बन जाता है। एक माँ जब रसोई में भोजन बनाती है, यदि वह चिड़चिड़ी होकर या निंदा करते हुए बनाए, तो वह अन्न खाने वाले के मन में विकार पैदा करेगा। लेकिन वही माँ यदि भगवत स्मरण करते हुए भोजन बनाए, तो वह भोजन करने वाले के चित्त को शुद्ध कर देगा। यही कारण है कि संतों के यहाँ अन्न शुद्धि पर इतना जोर दिया गया है। जैसा अन्न वैसा मन। और अन्न तभी शुद्ध होगा जब उसे बनाने वाले का हाथ और भाव पवित्र होगा। आज हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, वहां पवित्रता को बचाना बहुत कठिन है। हमारी आंखें डिजिटल स्क्रीन के जरिए 24 घंटे मानसिक गंदगी पी रही हैं। हमारे कान दूसरों की आलोचना और व्यर्थ का शोर सुन रहे हैं। यह अपवित्रता हमारे भीतर तनाव यानी स्ट्रेस और अवसाद, डिप्रेशन के रूप में जमा हो रहा है। सच्ची पवित्रता यह है कि हम अपनी इंद्रियों के द्वारों पर एक पहरेदार बिठाएं। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, यह तय करना ही सोच की साधना है। यदि आप चाहते हैं कि आपका हृदय उस वृंदावन जैसा हो जाए जहां बिहारी जी खेलते हैं, तो आपको अपने हृदय की गलियों की सफाई करनी होगी। क्रोध का कचरा, लोभ की धूल और अहंकार का जाला हटाना ही पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं कि भगवान हृदय देश में निवास करते हैं। हृदय का अर्थ मांस का लूथड़ा नहीं, बल्कि अपनी चेतना का केंद्र है। यदि यह केंद्र साफ है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप पवित्र हैं। और यदि यह केंद्र गंदा है, तो आप काशी या वृंदावन में बैठकर भी अशुचि ही रहेंगे। पवित्रता का अर्थ है राग द्वेष से मुक्ति। जब आपके मन में किसी के प्रति नफरत की एक भी गांठ नहीं बचती, तब आप परम शुचि हो जाते हैं। सर्व के प्रति सद्भाव रखना ही मन का असली स्नान है। दोस्तों, इस कलयुग में हम अपने बल पर पवित्र नहीं हो सकते। हमारे पाप इतने गहरे हैं, हमारी वासनाएं इतनी पुरानी हैं कि हम लाख स्नान कर लें, वे नहीं धुलेंगी। तो फिर उपाय क्या है? उपाय है नाम की ओट। जैसे गंदे से गंदे कपड़े को साफ करने के लिए साबुन की जरूरत होती है, वैसे ही मलिन अंतःकरण को साफ करने के लिए कृष्ण नाम का महारसायन चाहिए। नाम जब हृदय में प्रवेश करता है, तो वह जन्म जन्मांतर के मैल को जलाकर राख कर देता है। अंतर की शुद्धि बिना
बाहर धोए काय, जैसे विष के कुंभ को गंगा जल नहलाए। इसीलिए बाहर की सफाई के साथ साथ भीतर की झाड़ू लगाइए। अपने संकल्पों को शुद्ध कीजिए, अपनी नियत को साफ रखिए। जिस दिन आपका अंतःकरण दर्पण की तरह स्वच्छ हो जाएगा, उस दिन उस परम सत्य को खोजने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। वह आपके भीतर ही अपनी पूरी कांति के साथ प्रकट हो जाएगा। यही पवित्रता है, यही धर्म है और यही जीवन की पूर्णता है। दोस्तों, भगवान के गुणों का चिंतन जारी रहेगा। आज की इस कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए यही विश्राम देते हैं। कथा निरंतर जारी रहेगी। जय श्री कृष्ण।